हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज हम आपको क्लास सेकंड की बुक रिमझिम से चैप्टर नंबर 8 तितली और कली पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। यह एक कविता है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। ठीक है, जैसे एक तितली है और ये कली के पास आई है और उससे बातें कर रही है। ठीक है, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। ठीक है, इसके बाद कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। तो जब खेल की बात सुनी तितली ने तो वो छिटक कर खिल गई और उसके साथ खेलने लगी। है ना, कितनी अच्छी कविता है। आप इसको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। इसमें कुछ नए शब्द हैं, जैसे महक। महक का मतलब होता है, अर्थ होता है सुगंध, यानी कि अच्छी खुशबू। ठीक है, बाकी और इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपने पढ़ा ना हो। संग, संग का मतलब होता है साथ। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पे इसकी एक्सरसाइजेज हैं, तो देख लेते हैं कविता से। ये एक प्रश्न उत्तर है। तितली कली के पास क्यों गई? तितली कली के पास क्यों गई? उसे जगाकर खेलने के लिए गई। नंबर 2, तितली और कली ने क्या खेल खेला? तो एक दूसरे को छूने के लिए भाग रही थी ना वो, तो जब छूने के लिए भागते हैं तो उस खेल को कहते हैं पकड़म पकड़ाई। तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली के खेल खेलने की बात कहने पर कली खुश हो गई। तितली के कहने पर खुश हुई थी ना, वो खेलने की बात कहने पर कली खुश हो गई। अब है अंदाजा लगाओ। तितली कली के पास कब गई होगी? तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर या शाम को? तो हम सो के कब उठते हैं बच्चों? सुबह सुबह उठते हैं। तो हमने अंदाजा लगाया कि वह तितली कली के पास सुबह सुबह गई होगी। है ना। अब ये कह रहे हैं तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? हमने समय का अंदाजा ऐसे लगाया क्योंकि जो कली होती है वो सुबह सुबह ही खिलती हैं, इसीलिए हमने यह अंदाजा लगाया और सुबह सुबह ही सब सोकर उठते हैं। ठीक है, फिर है दो दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियां, कली कली का मतलब है सारी कलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। तो मैं घड़ी घड़ी, जगह जगह, घर घर और डाल डाल का एक एक वाक्य बनाना है, जिसमें कि ये शब्द को आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण मैं दे देती हूँ। घड़ी घड़ी, आज मुझे दीदी की घड़ी घड़ी याद आ रही है, या आज मुझे घड़ी घड़ी दीदी की याद आ रही है। ठीक है, उसके बाद है मिलते जुलते शब्द। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली, भली। ठीक है, ये हो गया। अब है नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। तो हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे इन्होंने बोलो, तो हमने लिख दिया यहाँ पे तोलो खोलो, तितली, मितली, चकली, डाल, दाल और ढाल। बच्चों आप यहाँ पे अपनी तरफ से भी कोई और शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट पेज पे महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली इस महक को कहेंगे हम सुगंध, और बुरी लगने वाली महक को कहेंगे दुर्गंध। हमने दोनों आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं, इसी तरह से आपको भी लिखने हैं। फिर है ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी महक पसंद नहीं है। तो जिनकी पसंद है अब वो आप इधर लिखिए, और जिनकी पसंद नहीं है वो आप इधर लिखिए। ये आप अपनी अनुसार करिए, क्योंकि हमें नहीं पता आपको किसकी अच्छी लगती है और किसकी नहीं। उसके बाद है तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है ना।
वो आपको लिखने हैं। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखें। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है वो सब आपको, अपनी ये एक्टिविटी आपकी, आप खुद से करेंगे। फिर है बच्चों नेक्स्ट पेज पर तुम्हारी बात। खेल खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे और क्यों, वो आपको यहाँ लिखना है बच्चों। ये भी आप अपनी तरफ से ही करेंगे, ठीक है। फिर है रंग बिरंगी। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती। तो डाल हरी होती है इसलिए उन्होंने हरा बोला, तो हमें यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, हमें पता करनी है कि ये किन रंगों की होती हैं। जैसे तितली, तो तितली तो कई रंगों की होती है इसलिए हमने यहाँ लिखा है रंग बिरंगी। बैंगन को बैंगनी भी कहते हैं और जामुनी रंग का भी होता है, वो तो हमने यहाँ दोनों लिख दिए हैं। फिर है पेंसिल भी किसी तरह की होती है, जैसे मेरे पास हरी पेंसिल है, आपके पास ब्लू होगी, पिंक होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे पेंसिल भी रंग बिरंगी लिखी है। कुर्ता, सबसे ज्यादा लोग सफेद कुर्ता ही पहनते हैं इसलिए मैंने यहाँ सफेद लिखा है। संतरा बच्चों नारंगी रंग का होता है। सूरजमुखी पीला, लड्डू पीला, प्याला सफेद, साग हरा होता है और मिट्टी भूरी रंग की होती है। ठीक है बच्चों, आपको ये इसी तरह से काम करना है अपनी बुक में, और मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। ये कविता भी आपको याद करनी है। ठीक है बच्चों, ओके बाय।